गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम अपना इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करेंगे द फीस्ट, जिसका मतलब होता है भोज। देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। पंडित मोटेराम शास्त्री लिव्ड विद हिज फैमिली ऑफ 5 sons एंड हिज वाइफ इन ए स्मॉल टाउन कॉल्ड मुरादापुर। जो पंडित मोटेराम शास्त्री होता है वो अपनी फैमिली के साथ 5 लड़के और अपनी वाइफ के साथ जो है कहाँ पर रहते हैं, टाउन में रहते हैं, इसका नाम होता है मुरादपुर। वन डे, एक दिन पंडित जी गोट एन इन्विटेशन फॉर ए फीस्ट फ्रॉम रानी साहिबा। एक दिन पंडित जी जो को क्या मिलता है, इनविटेशन, आमंत्रण मिलता है भोजन के लिए। किसके लिए? रानी साहिबा के यहाँ से मिलता है। पंडित जी रेन टू हिज वाइफ टू शेयर हिज ग्रेट न्यूज़। और ये जो ग्रेट न्यूज़ होती है ये पंडित अपनी वाइफ से शेयर करता है। पंडित जी एंटर द रूम स्माइलिंग, रबिंग हिज ह्यूज पॉन्च एज इफ एन एंटिसिपेशन ऑफ फूड। पंडित जी जो है बिल्कुल एकदम हाथों को मलता हुआ, रब करता हुआ अपने मुंह को फटाफट जो है घर के अंदर एंटर करता है। एक्सीलेंट न्यूज़ माय डियर, ही सेड टू हिज वाइफ सोना देवी। और उसकी वाइफ का क्या नाम होता है? सोना देवी। वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। आई हैव मैनेज्ड एन इन्विटेशन फॉर आवर एंटायर फैमिली। मैं पूरी फैमिली के लिए कल क्या इन्विटेशन लेके आया हूँ। मैं कॉल द नेसेसरी प्रिपरेशन, जितनी जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं उनके लिए प्रिपरेशन करना। टुनाइट, आज रानी साहिबा विशेज़ टू फीड 7 ब्राह्मण्स। जो रानी साहिबा है उन्होंने क्या किया है, 7 ब्राह्मणों को बुलाया है। एंड शी हैज़ लेफ्ट द सिलेक्शन टू मी। और उन्होंने जो मुझे क्या कर दिया था, सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्शन किया है। वन पंडित जी अलगूराम शास्त्री, बनीराम शास्त्री, चड्डीराम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, पेकुराम शास्त्री, मोटेराम शास्त्री एक्सेट्रा आर प्रेजेंटेड राइट हेयर, वाई लुक फॉर एनी अनदर। फिर उन्होंने मतलब किसी और क्यों देखा। एंड द 7th ब्राह्मण इंक्वायर्ड हिज वाइफ। और 7वीं जो अपने ब्राह्मण अपनी वाइफ को बोल देता है और बाकी अपने और को बोल देता है। द 7th ब्राह्मण विल बी पंडित सोनाराम शास्त्री। हाउ कैन आई गो अलोंग, सैड सोना देवी सरप्राइजिंगली। वाई नॉट, सैड मोटेराम। फिर मोटेराम बोलता है क्यों नहीं। रिमेंबर, अ वाइस मैन इज़ वन हु मेक्स फुल यूज़ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। किस तरीके से एक बुद्धिमान व्यक्ति को हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोना देवी एंड सोनाराम शास्त्री। वो पूछता है कि सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में डिफरेंस ही क्या, अंतर ही क्या। ओनली अ मैटर ऑफ ड्रेस, सिर्फ एक ड्रेस का। रैप योर साड़ी अराउंड यू लाइक अ धोती। बोलता है कि अपनी धोती को बिल्कुल एकदम उसकी साड़ी को अपनी धोती की तरह पहन लो। वियर माई जैकेट, मेरी जैकेट पहन लो। कवर इट विद शॉल, शॉल से ढक लो। इट विल हेल्प यू टाई टर्बन, और ऊपर जो एक पगड़ी पहन लो। एंड देयर यू आर, वी कैन रिकोगनाइज यू देन। और फिर वहाँ पर कौन होगा जो तुम्हें पहचान लेगा। नो नो, दिस इज चीटिंग, आई कैन नॉट डू। सोना देवी बोलती कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये तो क्या होगा, धोखा होगा। बट पंडित जी इंस्टेड स्ट्रांगली एंड अल्टीमेटली सोना देवी ऑल्सो गेट रेडी फॉर दिस। फिर लेकिन जो पंडित जी तो उसको काफ़ी फोर्स करता है और फिर जो है सोना देवी रेडी हो जाती है। पंडित जी कॉल्ड हिज 5 sons। पंडित जी अपने 5 बेटों को बुलाता है। नाउ लिसन टू माई केयरफुली, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ही सैड, कहता है, इफ़ रानी साहिबा, अगर तुमसे रानी साहिबा तुम्हारे फादर का नाम पूछेगी तो तुम जो है मिस्टेक मत करना। तुम सभी क्या करना, अलग अलग नाम बताना पाँचों के पाँचों अपने फादर का। यू चूज़ द नेम्स फॉर अस, सैड अलगू। फिर बोलता है कि तुम अपना नाम अलगू रख लो। वेरी वेल सैड मोटेराम शास्त्री। अलगू, योर फादर नेम इज़ पंडित केशव। फिर वो सबको अपने 5 बेटों को क्या बताता है कि तुम अपने फादर का नाम ये रख लो, तुम अपने फादर का नाम ये रख लो। और 5 बेटों को जो है अलग अलग नाम बता देता है। नेम इज़ पंडित केशव पांडे। बनीराम को बता देता है कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, पंडित मंगरू ओझा है। इस तरीके से ये कहता है, नाम बता देता है। डोंट फॉरगेट, और ये भूलना मत। चेडीराम, योर फादर नेम इज़ पंडित दबरी तिवारी। इज़ दैट नाउ अंडरस्टूड, क्या अब समझ में आ गया है। भवानी, यू आर द सन ऑफ पंडित गुरु गंगू। और भवानी जो उसका बेटा वो बोलता है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, पंडित गंगू पांडे है। एंड माई चाइल्ड पेकू राम इज़ द सन ऑफ पंडित शेतु राम पाठक। और फिर वो क्या बोलता है कि जो उसका चाइल्ड होता है पेकुराम बोलता है कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है, पंडित चेतुराम पाठक है। वाइल मोटेराम वाज ट्यूटरिंग हिज सन्स, हिज ओल्ड फ्रेंड पंडित चिंतामणि अपीयर्ड एट द हाउस। जो उसका जो दोस्त था चिंतामणि वो वहाँ पर आ गया था। मोटेराम वाज मोस्ट अनहैप्पी टू सी हिम। जो मोटेराम था उसका दिल काफ़ी अखुश था। नॉर्मली द टू ऑफ दैम went टुगेदर whenever and when wherever Brahmins were being fed, and
are themselves to their heart's content. But today Mote Ram had no intention of taking चिंतामणि with him. पहले तो क्या होता था कि ये दोनों एक साथ जाते थे, लेकिन अब जो मोटे राम था उसको अब कोई इंटरेस्ट नहीं था चिंतामणि को साथ लेके जाने का. वन ऑफ हिज ओन फैमिली मेम्बर्स बिहाइंड, क्योंकि वो अपने एक भी फैमिली को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था. ओ सेड पंडित चिंताराम, आई सी यू ऑल सेड टू गो समवेयर विद द एंटायर फैमिली, वेयर इज़ द बिग फिस्ट. फिर वो चिंतामणि पूछता है कि तुम अपनी फैमिली से कहीं पे जा रहे हो क्या, कोई बड़ा भोज है क्या. वट फिस्ट माई फ्रेंड, फिर पूछता है मेरे दोस्त कौन सा फीट. मोटे राम बोलता है लुकिंग वेरी इनोसेंट, बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव से देखता है. हैव नॉट यू ऑलवेज गॉन विद मी वेन एवर, फिर वो बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ जाते तो है जब भी इन्विटेशन मिलता है फिस्ट का. वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं. आई विल टेक यू लीव सेड चिंतामणि, फिर चिंतामणि ये सब ठीक है चला जाता हूँ. यू सीम टू बी वेरी बिजी, तुम काफ़ी व्यस्त दिखाई देते हो. बट आई नो यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू मोटे राम, आई नो इट. फिर बोलता है मोटे राम मुझे पता तुम कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहे हो. आई वॉज ऑलमोस्ट 9 o'clock when मोटे राम शास्त्री एंड दिस ग्रुप ओपन इट रीच द वेन्यू ऑफ द फीस्ट. फिर मोटे राम शास्त्री क्या होता है कि 9 बजे तक वहाँ पर उनको पहुँचना होता है फीस्ट पर. रानी साहिबा वाज वेटिंग फॉर देम, रानी साहिब उनके लिए वेट कर रही होती है. शी गोट अप टस्ट पंडित जी फीट एंड स्माइल्ड एज शी लुक्ड एट द बॉयज़. वो काफ़ी खुश हो जाती है रानी साहिबा जब उनको बॉयज़ को देखती है. व्हेन वेयर डिड यू कलेक्ट दिस चिल्ड्रन फ्रॉम पंडित जी, शी आस्क्ड. वो पूछती है कि पंडित जी तुम आपने ये बच्चे जो कहाँ से कलेक्ट किए हैं, कहाँ से लेके आए हो. वट कुड आई डू सरकार सैड मोटे राम, मोटे बोलते गए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सरकार. आई सच द एंटायर, मैंने पूरे टाउन को खोज मारी. नो ब्राह्मण कुड बी अवेलेबल, कोई भी ब्राह्मण नहीं मिली. ऑल आई कुड डू वॉज टू गेट होल्ड ऑफ सम ऑफ देयर चिल्ड्रन. फिर वो बोलता है कि मैं ये बच्चे लेकर आया उनके. पेकुराम टेल्स रानी साहिबा व्हाट्स योर फादर नेम इज़. फिर पूछते कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है. पंडित सेतुराम पाठक सैड पेकू प्रॉम्प्टली, फिर उसको नाम बता देता है. वट अ ब्राइट स्वीट चाइल्ड, कितना अच्छा बच्चा है. सर द रानी, रानी बोलते हैं वॉन्टिंग टू बी प्रेस्ड एज वेल. द अदर बॉय स्पॉक टू माई फादर नेम इज़ तामरी तिवारी सैड चेडी. फिर अपना नाम बता, अपने फादर का नाम बता देते अलग अलग. माइन इस मंगरू हो जा सैड बैनी. अलगुआ सैल अलगू जो तो काफ़ी शांत होता है. वट्स योर फादर नेम, रानी साहिबा आस्क्ड. रानी साहिबा से पूछते तुम्हारे फादर का क्या नाम है. पुअर अलगू हैड फॉरगॉटन द नेम ही हैड बीन मेमोराइजिंग ऑल इवनिंग. फिर वो बोलता है कि जो शाम को नाम बताए थे ना उनके, वो क्या है नाम को भूल जाता है. सेट मोटे राम टू अलगू अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ क्लियरिंग हिज थ्रॉट. फिर बोलता है कि साफ आवाज़ में ढंग से बोलो. केशव पांडे सैड अलगू सडनली एंड लाउडली. केशव पांडे एकदम से बोल देता है अचानक से अलगू और उसी आवाज़ में. द फूड वॉज गोइंग टू बी सर्व्ड, भोजन जो है सर्व कर दिया जा रहा था, उनको दिया जा रहा था. मोटे राम एंड हिज फैमिली कुड ओनली गैप एट इट. वट फ्रेगनेंस वट कुड एवरीथिंग वॉज कुकड इन द प्योरेस्ट की एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ इट. बोलते कितना मतलब अच्छी स्मेल आ रही थी एकदम बिल्कुल प्योर घी की तरह. देयर वॉज ओनली वन थिंग लैकिंग, सिर्फ एक चीज़ की कमी थी थॉट मोटे राम. एंड दैट वॉज द प्रेजेंस ऑफ चिंतामणि, चिंतामणि की हिज ओल्ड फ्रेंड एंड रेगुलर कंपेनियन एट मैनी फीस्ट, क्योंकि उसका दोस्त हमेशा जो इसके साथ रहता था. वट ए मिस्टेक ही हैड मेड इट्स नॉट ब्रिंगिंग अलॉन्ग हिज इवनिंग, की उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की कि अपने दोस्त को साथ में नहीं लेके आया. हाउ दे वुड हैव चैलेंज्ड ईच अदर to eat more and yet more, inspiring by them. Even the boys would have eaten more than their normal capacity. यहाँ तक कि जो बच्चे थे वो भी जो है नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा खा रहे थे. मोटे राम जम टू हिज फीट. सरकार ही had said to run से but there is a very learned Brahmin in this town, Pandit Chintamani, whom I quite forgot to invite. With your kind permission I can run and fetch him in a few minutes. फिर मोटे राम बोलता है कि सरकार रानी साहिबा को से बोलते हैं सरकार मैं जो एक बहुत बड़े ब्राह्मण को बुलाना भूल गया हूँ. फिर वो भागते हुए जाता है. वेरी वेल क्यों नहीं, इफ़ यू इंसिस्ट सी सैड टेक माई कार एंड हरी अप बैक. वो बोलते हैं ठीक है अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम मेरी कार ले जाकर जल्दी से वापस आ जाना. चिंतामणि वाज लाइंग ऑन हिज चारपाई. चिंतामणि जो था वो चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था. हिज फ्रेंड हरीड एज इट फास्ट एज फैट लेग्स could carry him in a minute. चिंतामणि gloom had turned to happiness. चिंतामणि एकदम से खुशी से पागल हो जाता है. Arguing about who would out eat the other, the two पंडित drove back to the रानी house in joyful anticipations. दो पंडित जो थे फिर वापस से दोबारा से एक साथ आते हैं. As soon as they reach the रानी house, जैसे जल्दी से रानी घर पे पहुँचते हैं. चिंतामणि walked in leaving मोटे राम हुफिंग एंड प्यूफिंग बिहाइंड हिम.
उसको मोटे राम को क्या है पीछे छोड़ देता है, प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू द रानी, और रानी के आगे जाता है एज इफ दे मोटे राम गुरु, जैसे कि वो मोटे राम का क्या हो गुरु हो। रानी वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाई चिंतामणि, रानी जो थी वो चिंतामणि से काफ़ी इम्प्रेस्ड थी। हाउएवर द रिसेप्शंस ऑफ द वंस इंटरप्रेटेड मील ड्रॉव ऑल अदर थॉट्स out of Moteram had. Food was offered first to the gods, then just as the Brahmins were being served, a dog ran in. फिर रानी साहब बोलते हैं पहले भोजन किसको दिया जाएगा, भगवान को निकाला जाएगा, उसके बाद ब्राह्मणों को जैसे दिया जाता है वैसे सर्व दिया जाएगा। ए डॉग रेनी, एकदम से कुत्ता आ जाता है। व्हाट ए कैलामिटी, व्हाट ए बैड मैंने बोलते हैं कि कितना बुरा अपशुगुन है ये। पंडित मोटेराम शास्त्री स्टेयर एट द डोर इन हॉरर, पंडित मोटेराम जो होता है कुत्ते घूर कर देखता है। द डॉग्स अराइवल हैड रूइंड एवरीथिंग, और वो जो कुत्ता उसके पास आकर सारा सब कुछ खराब कर देता है। नो सेल्फ रिस्पेक्टिंग ब्राह्मण वुड ईट अ मील दैट हैड बीन डिस्ट्रैक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सच एन अनक्लीन एनिमल, किस तरीके से एक गंदे एनिमल ने ब्राह्मण का मान करते हुए सारा सामान खराब कर दिया था। सिंग ए डिलीशियस मील डिसअपियरिंग बिफोर देयर आईज, सारा का सारा उसकी आंखों से, मोटे की आंखों से क्या हो गया था, सारा खाना अब खराब हो चुका था जो स्वादिष्ट खाना था। मोटेराम चिंतामणि ट्राई टू प्रिटेंड दैट द अराइवल ऑफ द डॉग वाज नॉट सच ए बैड ओमेन, फिर वो जो चिंतामणि और जो मोटेराम होता है वो मतलब कि बोलते कि डॉग का आना कोई भी बुरा अपशुगुन नहीं है। बट रानी साहिबा हैड ऑलरेडी आस्क्ड हर सर्वेंट टू रिमूव द प्लेट्स, लेकिन पहले ही जो रानी साहिबा थी उन्होंने जो है सर्वेंट से जो है नौकरों से बोल दिया था कि प्लेट्स को हटा दो। आई एम वेरी सॉरी फॉर व्हाट वाज हैज़ हैपन्ड शी सैड टू द पंडित, जो रानी साहिब होते हैं पंडितों को बोलती है कि मैं इसके लिए काफ़ी क्षमा चाहती हूँ जो भी ये सब हुआ है। आई डोंट नो हु अलाउड द डॉग टू कम दिस वे, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से कुत्ता यहाँ पर आया, किसने यहाँ पर भेजा। नॉर्मली ही इज टाइड, अब वैसे ही बंदा रहता है। पंडित जी द चिल्ड्रन एट लीस्ट शुड नॉट गॉट हरी, पंडित जी बोलता है कम से कम बच्चों को तो भूखा नहीं जाना चाहिए। लेट देम बी सर्व देयर फूड, उनको उनका भोजन दे दो। विल यू इट सम मिठाई पेकुराम, क्या तुम मिठाई खाओगे पेकुराम। दैट इज़ वॉट वी हैव कम फॉर सेड पेकू। द रानी स्माइल्ड, यू विल गेट लॉट ऑफ मिठाई शी सेड, कि तुम्हें बहुत सारी मिठाई मिलेंगी बट ओनली इफ यू आंसर वन क्वेश्चन, जब तब मिलेगी जब तुम जो है सच्चाई से क्या बताओगे, अपने फादर का नाम बताओगे तभी। सरकार चिल्ड्रन कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग दे नो, मोटेराम रॉक इन नर्वसली, फिर सरकार बोलते चिल्ड्रन को कुछ भी याद नहीं रहता, वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो मोटेराम काफ़ी नर्वस हो जाता है। ही टोल्ड यू हिज फादर नेम एज सून एज ही एंटर्ड, कि जैसे ही मतलब कि तुम्हारे फादर का नाम जुटाएंगे। वेल पेकुराम, द रानी वॉज इंस्टेंट, पेकुराम रिमेंबर्ड समथिंग बट द वर्ड्स हैड हार्डली लेफ्ट हिज माउथ बिफोर हिज फादर बिगेन स्कॉल्डिंग लाउडली। पेकू जो है वो काफ़ी घबरा जाता है, वो एकदम से हकलाना स्टार्ट कर देता है, और फिर जो उसके फादर होते हैं उस पर जो डांटना उनको क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। लीव द चिल्ड्रन अलोन सैड रानी साहिबा, वाई डिड नॉट यू लेट हिम स्पीक, फिर बोलते हैं कि बच्चों को अकेला छोड़ दो। रानी साहिबा बोलती है तुम उन्हें बोलने क्यों नहीं दे रहे। पंडित मोटेराम शास्त्री रियलाइज द गेम वॉज अप, पंडित जो मोटेराम था शास्त्री जो था वो समझ चुका था कि गेम है वो ख़त्म हो चुका है। इट वॉज बेस्ट टू रिट्रीट बिफोर पेकुराम और वन ऑफ द अदर बॉयज़ गेव द होल शो अवे, फिर वो सोचता कि अच्छा हुआ कि हम यहाँ से सभी चले जाएँ। इट सिम्स वी आर इन्वाइटेड है नॉट टू बी फीड बट टू बी इंसल्टेड, ही सेड एंग्रीली, वो बोलता है कि ना हमें यहाँ पे इंसल्ट करने के लिए बुलाया था या फिर हमें भोजन करने के लिए बुलाया था, गुस्से से बोलता है। इफ़ दिस इज़ द ट्रीटमेंट गिवन टू ए होली मैन इन अवर सोसाइटी इट इज़ वंडर दैट आवर कंट्री इज इन सच ए मिस, वो बोलता है कि अगर एक होली मैन को, एक शुद्ध को, एक रिलीजियस मैन को अगर इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो कंट्री में उसका अपमान होगा। म्यूटिंग टू हिमसेल्फ ही गैदर्ड इज हंग्री ब्रोड एंड डिपार्टेड, वो क्या करता है उस सार का सारा वहाँ से जो है वहाँ से चले जाते हैं। ही थॉट ही कुड बी फूल मी सैड रानी साहिबा विद अ लाफ, रानी साहिबा जो हंसते कहती है इन्होंने क्या सोचा ये मुझे मूर्ख बनाएंगे। द मोमेंट आई सो मैन चिल्ड्रन, जब मैंने सब बच्चों को देखा आई रियलाइज ही हैड बॉट हिज फॉल फैमिली, मैंने सोचा कि ये मतलब एक ही फैमिली से आए हैं। नेवर माइंड, पर कोई नहीं। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा आई विल टीच पंडित मोटेराम शास्त्री लेसन दैट ही विल नेवर फॉरगेट, मैंने पंडित जी को क्या सिखाया है, एक सीख सिखाई है जो कभी भी नहीं भूलेंगे। हु डू यू थिंक गेव द ऑर्डर फॉर द डॉग टू बी रिलीज्ड, नो वन कैन बी फूल यू, तो बोलता है कि जो डॉग भेजा था वो मैंने ही भेजा था,
नो वन कैन बी फूल यू, रानी साहिबा सेड पंडित चिंतामणि एडमरिंगली। जो पंडित जी चिंतामणि होते हैं वो बोलते हैं कि आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। ही सेटल डाउन टू अ लेट बट ए डिलीशियस मील विद रानी साहिबा हरसेल्फ इन अटेंडेंस। और फिर चिंतामणि को क्या कहते हैं, एक अच्छा भोजन दिया जाता है, स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है, रानी साहिबा वहीं पर प्रेजेंट रहती है।